इसके अलावा भी तमाम सदस्य देशों के शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ मौजूद। तो एससीओ समिट का पूर्ण सत्र की शुरुआत होने जा रही है और तमाम जो नेता हैं इस वक्त पहुंच चुके हैं। एससीओ लीडर्स की बैठक की शुरुआत होने जा रही है और हम देख सकते हैं हम जितना चाह रहे थे कि इंडिया चाइना से दूर रहे, उतना ही जो इंडिया है वो चाइना के नज़दीक आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी कह लें कि एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अभी चले ट्रम्प ने तो जाने से मना कर दिया भारत, तो यकीनन पाकिस्तान में दौड़े लग गई होंगी कि किसी तरीके से ट्रम्प को पाकिस्तान की दावत दे दी जाए। क्योंकि तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प, दूसरी तरफ पाकिस्तान की समझो कि इस वक्त जो कि जली पड़ी है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि सभी जब पाकिस्तान के पीएम उनको एससीओ की मीटिंग में कोई मुंह तक नहीं लगा रहा है, हाथ मिलाना छोड़ो, और ये भी जो है खड़े हो रहे हैं, स्टूडेंट की खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रम्प की भी फटी पड़ी है कि ये क्या हमने कर दिया, टैरिफ भारत पर लगाया और जो कि सारे जो देश हैं हमसे जो दुश्मनी किए थे सब एक हो गए। अब मसला बन गया ट्रम्प के लिए। देखते हैं दोस्तों इसमें पाकिस्तान के लोग और मीडिया। हम जितना चाह रहे थे कि इंडिया चाइना से दूर रहे, उतना ही जो इंडिया है वो चाइना के नज़दीक आ रहा है। हमारे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी कह लें कि एससीओ की मीटिंग में नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स या अच्छे प्रोग्राम्स करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और स्पेशली हम लोग बात करें यहाँ पर तो 5 साल बाद इंडिया ने अपना जो एयर स्पेस है वो चाइना के लिए ओपन कर दिया है। उनके लिए जो टूरिस्ट वीज़ा था उसको ओपन कर दिया है। उसके बाद ट्रेड डील्स की बात की जाएगी और यहाँ पर अगर पीएम मोदी की बात की जाए तो वो डटे रहे हैं अपने फैसले के ऊपर। और स्पेशली उन्होंने कहा है कि भाई अगर चाइना हमारे साथ है तो हमें ट्रम्प की क्या ज़रूरत है। और पुतिन अपकमिंग डेज के अंदर अगर सितंबर की बात करें तो इंडिया 10 से 20% जो ऑयल है वो और ज़्यादा रशिया से खरीदेगा और यूक्रेन को सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है डीजल का वो भारत नज़र आता है। कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं और देखिए आज वो बात प्रूव हुई या नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। अब इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात ये है कि जो बंदा दिल्ली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी नरेंद्र मोदी जी या मोदी जी से तो मुलाकात हो गई है शी जिनपिंग की, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ साहब से मिलते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट की या उनकी जो कि फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं तो उनका कहना ये कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग फिक्स नहीं हुई है शी जिनपिंग की, और लेकिन उम्मीद है कि वो मिल लेंगे। और उनके साथ साथ ना सिर्फ ये कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट मिलेंगे बल्कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन तय है। तो इसलिए जो लोग ये घबरा रहे हैं कि ना जाने शी जिनपिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से तो मुलाकात कर ली है लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की बारी नहीं आई है, उनके लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी मुलाकात हो जाएगी। और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए तो गए नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 दिन के विजिट पर। डेफिनेटली आपने यहाँ पे ड्रैगन और एलिफेंट की बात की जनाब, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा ड्रैगन और एलिफेंट कैसे नहीं इकट्ठे हो सकते, और इसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया साइड के मोदी ने ये डेफिनेटली जो है वो प्रूव करके दिखाया। उसने ये बताया कि भाई ड्रैगन भी इकट्ठा हो सकता है और एलिफेंट एक ही पेज पर आ सकते हैं। और ये डेफिनेटली आज जो हमने ये खबर देखी और दोनों की कुर्बतें करीब होती देखी, दोनों को एक पेज पर बैठते देखा, दिल यकीन करे कि ठाठे मारता समुंदर जो है वो इस बात का जो है वो गवाही दे रहा था कि भाई क्या इंडिया की ये परफॉर्मेंस है कि इंडिया और चाइना करीब आते देखे हैं और दोनों की टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर होती दिखाई दी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है, ये दो बातें हैं अलग अलग। चाइना को हमारे गधे ही क्यों पसंद है? आपको लग रहा होगा कि गधे पसंद है, मुझे तो लग रहा है उन्होंने बहुत बड़ी जो ना थप्पड़ मारा हमें कि हमें क्या चाहिए, गधे चाहिए। क्यों? इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, ये टैलेंट कहाँ है? ये है, लेकिन हमने क्या है कि अगर मेरे पास कोई टैलेंट है ना
तो मैंने भरपूर कोशिश करनी है कि उसके ऊपर मैं पर्दा डाल दूँ। नो, मैंने उसको आगे नहीं करना कि अगर आप ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि चले ट्रम्प ने तो जाने से मना कर दिया भारत, तो यकीनन पाकिस्तान में दौड़े लग गई होंगी कि किसी तरीके से ट्रम्प को पाकिस्तान की दावत दे दी जाए, क्योंकि इससे पहले ट्रम्प भारत तो जाते रहे लेकिन पाकिस्तान नहीं आए। कई बार उनका जहाज पाकिस्तान के कह लीजिए के ऊपर से, सर के ऊपर से तो निकल गया और हम देखते रह गए कि शायद इस तरफ भी देख लें। और इसके साथ साथ MBS ने भी कई बार ऐसा किया कि वो भारत की तरफ तो गए लेकिन पाकिस्तान की तरफ नहीं आए। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज रही हैं वो अक्सर ऐसी ही रही है कि किसी दूसरे के नुकसान में हम अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। जिस दिन हमने ये काम करना छोड़ दिया और किसी के दूसरे के फ़ायदे में ही हमारा भी फ़ायदा है, किसी दूसरे के नुकसान में हमारा भी नुकसान है, जिस दिन हम इस पॉलिसी के ऊपर चले गए तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें हमारी भी जो है वो सुधर जाएंगी। सब दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और इंडिया, जो दोनों एक दूसरे के खुले दुश्मन हैं। आज ट्रम्प की पॉलिसी की वजह से दोनों हैंड ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों अपनी ट्रेड मार्केट को इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन डायस्पोरा ऑलरेडी चाइना के अंदर मौजूद है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि बाकी सब दुनिया को तो हज़म हो जाएंगी लेकिन ट्रम्प सरकार को हज़म नहीं होगी। उसको लगता है शायद मैंने कोई बेवकूफ़ी करके दो बड़े दुश्मनों को दोस्त बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ट्रम्प ने, मैंने पहले भी कहा था, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है और वही बात अब प्रूव हो रही है। उस बंदे ने बिला वजह का टैरिफ लगाया, उस टैरिफ के बाद क्या हुआ कि इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन से इंडिया रशिया की तरफ चला गया। इंडिया ने ऑयल की ट्रेड जो रशिया से कर ली। अब देखें कि प्यूटन भी चाइना में आया हुआ है। तो यहाँ पे जब चाइना के आला हुक्मरान हो गए, उसके बाद इंडिया के हो गए, प्यूटन हो गया, जब इनकी आपस में मुलाकात होगी तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये बहुत ज़बरदस्त डील्स करेंगे अपनी कंट्रीज़ के लिए। और देखें कि आपने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन, इंडिया और चाइना, नो डाउट इनकी कारगिल के एरिया में जंग भी लगी, इन लोगों ने एक दूसरे के वीज़ा बंद किए हुए थे। उसके बाद आप देखिए वीज़ा भी दोनों कंट्रीज की तरफ से ओपन, वीज़ा खुल गया है। उसके बाद ट्रेड जो है वो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद जब मोदी चला गया है चाइना के अंदर तो पीछे क्या बचा है? अब यही चीज़ है कि जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीज़ें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ट्रम्प का दिल जल के कोयला हो चुका है, वो डरा हुआ है। उसके अपने लोग उसे खुश नज़र नहीं आ रहे। जितनी कोशिश की उन्होंने, कह लें कि इंडिया को दबाने की, उतना ही ज़्यादा इंडिया ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। और स्पेशली अगर देखा जाए तो जो एयर स्पेस भी है चाइना एंड इंडिया की, वो ओपन कर दी गई है आफ्टर 5 ईयर्स, जो कि गैल्वन कह लें कि एक स्कैंडल था उसके बाद। तो बहुत बड़ी कह लें कि जो एक किस्म की अचीवमेंट कह सकते हैं। ये देखिए इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया और यहाँ पे हम बात करें चाइना की, दोनों की एयर स्पेस खोल दी गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में ये अपने डिफेंस के जितने भी प्रोजेक्ट है वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ हर मेज़ पे बैठेंगे। जैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, यहाँ पे बिजनेस में एक दूसरे के साथ आते दिखाई दिए। और बल्कि यहाँ पे जो आने वाला टाइम है IT सेक्टर, एजुकेशन, उसमें भी एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते दिखाई दिए। सबसे पहले बात करते हैं PM मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग और बाद में जो कि डोनाल्ड ट्रंप की। दोस्तों सभी को बता दें कि इस की मीटिंग में सबसे बड़ा जो किरदार है इन्हीं 3 देशों का है। और खास करके हमको लगता है कि इस की मीटिंग में इनका सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये तीनों देश जो कि एक साथ आज एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं, वो भी जो कि लॉन्ग टर्म के बाद, लंबे समय तक के बाद। क्योंकि जिस प्रकार से सभी लोग को मालूम है कि गलवान में भारत और चीन के बीच मतलब कुछ झड़प हुई थी, किस प्रकार से भारत और चीन के बीच जो कि लेन देन का मसला चला था, किस प्रकार से मतलब कुछ जुडिशन में दरार आ गए थे। लेकिन दोस्तों ट्रम्प की एक गलती की वजह से, यानी टैरिफ लगाने की वजह से, किस प्रकार से भारत और चीन एक साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई मंच पे दिखाई होते हुए दे रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तानी PM की। किस प्रकार से जो पाकिस्तान के लोग बोलते हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, मतलब दुनिया भर का जो उनके नाम पे ड्रामा ठोकते रहते हैं, आज उसी चाइना ने पाकिस्तान के PM को इग्नोर कर दिया उस SCO की मीटिंग में। अब पाकिस्तानियों को दोस्तों मुंह काला हो चुका है, क्योंकि शी जिनपिंग को पता है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो गए थे US से। आप सभी लोग को मालूम है कि US से चाइना किस प्रकार से 36 का आंकड़ा चलता है। अब दोस्तों पाकिस्तान और ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होके, क्योंकि पाकिस्तान के PM समझो कि उनके लोग ही गालियां दे रहे हैं कि क्यों चला गया वहां पर, इसकी कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है कोई देश। आप सभी दोस्तों क्या राय इस पर कमेंट जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।